हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंडीशन के बारे में। इसमें याद रखेंगे, सबसे पहले आपको बताया गया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और इसका मान आया था C बराबर कितना, इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। साथ में आया था इप्सिलॉन नॉट AK बाई डी। ठीक है, अब यहाँ चलेंगे। सबसे पहले इसमें दो प्लेट है, यहाँ कंडीशन पढ़ लीजिएगा क्या दिया है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई का पारावैद्युत यानी K रख दिया जाए तो धारिता क्या होगा, यहाँ सोचेंगे। एक नाम और आया, ये देखिए। पहले इसमें कितना है, तो सबसे पहले दो प्लेट है, एक प्लेट यहाँ पर है और एक प्लेट यहाँ पे है। अब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है। एक प्लेट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। अब एक प्लेट पे चार्ज है पॉजिटिव और एक प्लेट पे चार्ज है नेगेटिव, यानी सीधे तौर पे कितना है, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज कितना है, नेगेटिव है। और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे कितना है, नेगेटिव। अब इसमें रखना क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसमें K के वैल्यू को इंसर्ट कर देना। जैसे ही हमने K के वैल्यू को इंसर्ट किया, यहाँ पे इसमें K के वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। इसकी थिकनेस कितनी है, T है। और ऐसा है तो सबसे पहले जहाँ पे स्पेस खाली होगा यहाँ से वायु बाहर जाएगा, यहाँ पे कितना बाहर जाएगा, वायु। यानी कह रहा है कि सबसे पहले इसकी मोटाई कितनी है, K है। जब इसकी मोटाई K है तो यहाँ पे कितना आएगा, इसकी थिकनेस T होगी। अब बात ये आया तो सबसे पहले यहाँ पे A क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ईच प्लेट। एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। बीच की दूरी, यानी सीधा सा बात है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट हो गया। यहाँ पे K क्या है, K है पारावैद्युत पदार्थ की, यह है पारावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। यह है डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस, यानी पारावैद्युत पदार्थ। इसके बाद T क्या है, पारावैद्युत पदार्थ की मोटाई। पदार्थ की मोटाई, थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस,
लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे d माइनस टी, इतनी ही मोटाई से वायु प्रवाहित होगी, यानी जो स्पेस बचेगा इससे क्या प्रवाहित होगी, वायु। यानी क्या लिखेंगे, द स्पेस वेयर एयर पासिस। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, और ऐसा है तो सबसे पहले यहाँ पे कितना है कि इतनी ही मोटाई से वायु प्रवाहित होगी। शर्त है यहाँ पे, कह रहा है कि इतनी ही मोटाई से वायु प्रवाहित होगी। अब यहाँ दो टर्म निकल के आया, एक निकल के आया मीडियम और एक निकल के आया एयर, और दोनों ही कंडीशन के लिए हम लोग को निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सबसे पहले यहाँ पे दो प्लेट ले लीजिए ऐसा। अब दो प्लेट लेने के बाद इसको आगे बढ़ाइए। यहाँ पे कितने प्लेट होंगे, दो, एक 1 एक 2। अब इसमें क्या लिखेंगे, +1 पॉइंट कितना पी। इस पर क्या है कि सबसे पहले प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, एक पे चार्ज पॉजिटिव है, एक पे चार्ज निगेटिव है। E1 बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट। E2 बराबर कितना है, सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब एक प्लेट पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव, जबकि दूसरे प्लेट पे चार्ज कितना है, निगेटिव। अब इसमें क्या रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब के, यहाँ पे लगा देंगे के, यहाँ भी लगा देंगे के, दोनों को ऐड कर दीजिए, E1 + ये वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट के, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिग्मा बटा में इप्सिलॉन नॉट के। अब सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका वैल्यू लिखेंगे चार्ज इप्सिलॉन नॉट ए बाई के। हो गया। अब जरा सोचिए, अगर इतना वैल्यू है तो क्या लिखेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा कितना, ई हो गया। अब ई के बाद भी निकालना होगा, पहले किसके केस में, के केस में। तो के केस में यहाँ पर होता है v बराबर ED, यानी ई लिखेंगे, और थिकनेस कितना है के का टी, यहाँ पे लिखेंगे टी। अब सिग्मा का मान कितना है, चार्ज का, तो चार्ज का मान हो गया Q बाई इप्सिलॉन नॉट ए के इंटू कितना टी। हो गया। ये किस कंडीशन में आया, तो सबसे पहले मीडियम के केस में। अब सेकंड क्या है, अब एयर के केस में निकालना है। यहाँ पे एयर के केस में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जैसे ही इन प्रेजेंस ऑफ एयर निकालेंगे, ये मान कितना आएगा, V2। यहाँ मान है E, D माइनस टी। अब E का मान एयर में कितना होगा, इसमें से K आउट हो जाएगा, क्योंकि एयर रहेगा तो यहाँ E मीडियम में है, कैसे, Q बाई इप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक है, जिसमें K का मान, यानी K का मान एयर के केस में कितना आएगा, 1। जब 1 आएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे E, यानी चार्ज बाई इप्सिलॉन नॉट ए, साथ में कितना लिखेंगे, D माइनस टी। हो गया। यानी एयर है तब, अगर एयर रहेगा तो कितने भाग से एयर पास करेगा, D माइनस टी से।
तो यहाँ पे निकालना क्या होगा, टोटल पोटेंशियल, यानी कुल विभव। ठीक है, कुल विभव का मान निकालते समय V बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2। अब V1 का मान कितना है, यहाँ पे V1 का मान Q बाई इप्सिलॉन नॉट A, यहाँ कितना है K इंटू T, प्लस यहाँ लिखेंगे Q बाई इप्सिलॉन नॉट A, यहाँ कितना आएगा D माइनस T। अब दोनों में कॉमन कर दीजिए, Q बाई लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट A, इसमें आएगा T बाई K प्लस कितना D माइनस T। फाइनल हो गया। यहाँ पे कहता है कितना मान आएगा, तो T बाई K प्लस कितना D माइनस T हो गया। अगर ऐसा आता है तो चार्ज बाई इप्सिलॉन नॉट A T बाई K आएगा प्लस कितना आएगा D माइनस T। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ एयर है और एक तरफ मीडियम है, तो यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो Q बाई इप्सिलॉन नॉट A, यहाँ मान आएगा D माइनस T प्लस T बाई K हो गया। ये चार्ज आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी कि वैद्युत धारिता। अब यहां लिखेंगे कितना, Q बराबर CV, तो C बराबर कितना होगा Q बाई V। अब Q का मान कितना लिखेंगे, Q का मान लिखा जाएगा कितना, V है, कितना लिखेंगे Q बाई इप्सिलॉन नॉट A, साथ में कितना है D माइनस T प्लस कितना है T बाई K हो गया। अब इसको थोड़ा कट कर देंगे तो कितना आएगा इप्सिलॉन नॉट A, इसका मान आएगा D माइनस T प्लस T बाई K हो गया। यहाँ पे C का वैल्यू कब, जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट कर देंगे तब। यानी सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग याद रखिए, जब भी C रहेगा इसका शॉर्टकट वे क्या है, इप्सिलॉन नॉट A है बाई, यहाँ लिखेंगे D माइनस T है प्लस T बाई K है हो गया। यहाँ पे इसका मान कितना होगा, तो पहले ये एयर है यानी कि वायु, और यहाँ पे क्या है मीडियम, यानी कि माध्यम। यानी इसका वैल्यू लिखा जाएगा इप्सिलॉन नॉट A बाई कितना लिखेंगे D माइनस T प्लस T बाई K। फाइनल हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद जरा सोचेंगे, अब इसमें कितना आएगा, तो सबसे पहले सेकेंड टर्म चलिए। अब कह रहा है यदि समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, यहाँ अब शर्त बदल रहा है, कह रहा है यदि समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच T1 T2 मोटाई का, ठीक है, पारा वैद्युत रख लिया जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऐसा टर्म बनाइए, ईच एंड एवरी टर्म का एरिया कितना है A है। यहाँ पे एक तरफ कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और एक तरफ कौन सा चार्ज है नेगेटिव। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, तो A है, और यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस T है। अब इसमें दोनों को रख दिया जाए, इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ पे इसके मान को इंसर्ट कर दीजिए। इसका मान आया कितना T1, यहाँ मान कितना T2, K1 आएगा और कितना आएगा K2।
यहाँ पे ये कंडीशन क्या है कि इसमें जो खाली स्थान है इसमें वायु पास कर रहा है, यहाँ पे क्या पास कर रहा है, वायु, यहाँ पे क्या पास कर रहा है, वायु। यानी सीधा सा बात हुआ कि यहाँ पे जितना एयर होगा, यानी इसमें तो सब कंडीशन सेम ही है, यहाँ एयर लिखना है तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट ए, पिछले की जैसा। अब यहाँ कितना हुआ तो सबसे पहले एयर कितना रहेगा, तो जैसे पूरा हो गया डी, और एयर कितना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। क्लियर हो गया। यानी सीधा सीधा कहा यहाँ पे जो कंडीशन था वो कितना भाग से एयर पास किया, तो यहाँ पे एयर पास किया, एयर का मतलब हुआ वायु, और जितना पूरा यहाँ से डी का वैल्यू हुआ, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी हुआ, इसमें से कितना टर्म आएगा, तो यहाँ पे एयर पास कर गया, यहाँ पे क्या नाम आएगा, मीडियम, और जैसे ही ये मीडियम आएगा इसका नाम क्या होगा, माध्यम। हो गया। यानी सबसे पहले लिखेंगे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई कितना, K2। फाइनल हो गया। ये कह रहा है कितना, ये एयर है, साथ ही साथ ये कितना कह रहा है, ये माध्यम है। फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, केस नंबर 3। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जाए, यहाँ ए, यहाँ ए, एक प्लेट पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव, और दूसरे प्लेट पे चार्ज कितना है, निगेटिव। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। हो गया। अब इसमें डाई इलेक्ट्रिक भर दीजिए। पूरा कंप्लीट फुलफिल भरना है, कोई भी स्पेस खाली ना रहे, यानी इसमें कंप्लीट फुलफिल भर देना। यहाँ नाम आ रहा है K1, K2, K3 डॉट डॉट Km, ये लिखा जाएगा इसका नाम T1, T2 डॉट डॉट कितना, Tn। अब बताइए क्या इसमें एयर पास करेगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn, और इसका मान कितना आ जाएगा, 0। यानी सीधा सा बात है, यहाँ नो एयर पास करेगा, कोई भी वायु प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि वायु प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, नो एयर पासेस, नो एयर पासेस, कोई भी हवा पास नहीं करेगा, यानी इसमें कोई भी एयर यानी गैप ही नहीं है। जब गैप नहीं है तो क्या करेंगे, इप्सिलॉन नॉट ए लिखेंगे बाई डी, माइनस टी तो होगा नहीं, इसमें एयर पास नहीं कर रहा है, बाई कितना लिखेंगे, T1 बाई K1 प्लस कितना लिखेंगे, T2 बाई K2 प्लस लिखेंगे डॉट डॉट Tn बाई Km। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कितना है, सबसे पहले इसको लिखेंगे कितना, T1 बाई T2, T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, ये लिख दिए। यहाँ पे एयर पास नहीं कर रहा है, एयर पास नहीं करने का मतलब है वैल्यू कितना हो गया, 0। अब नेक्स्ट समझिए, नंबर 4 कह रहा ऐसा है कि सबसे पहले, अब यहाँ देखिए कंडीशन लग गया, कह रहा अगर मान लीजिए सपोज दैट इसमें हम क्या कर रहे हैं, T1 T2 मोटाई का
कोई धातु रख दिया जाए तो उसकी वैद्युत धारिता क्या होगी। पहले यहाँ पे कितना प्लेट होगा, 2। एक प्लेट पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव, जबकि दूसरे प्लेट पे कितना चार्ज है, नेगेटिव। अब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, अब इसकी मोटाई कितनी है, यहाँ पे इसकी मोटाई है, यहाँ पे इसकी मोटाई है, इधर आएगा K1 तो यहाँ आएगा K2, इधर आएगा T1 तो एक आएगा T2। लेकिन ये कंडीशन में ये टर्म क्या दिया है, मेटल है। मेटल मतलब क्या है, धातु। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, जहाँ पे खाली जगह है ये कैसा है, एयर है, ये खाली जगह है कैसा है, एयर है। ठीक है, अब ऐसा अगर एयर है तो इसका वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए धातु का परावैद्युतांक के बराबर इन्फिनिटी, यानी सबसे पहले इसको लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, इन्फिनिटी। यानी कह दिया कि सीधा सा बात है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल कितना होगा, इन्फिनिटी। तो इसमें अगर एयर तो पास किया है, डी आएगा -T1 + T2, लिख दिए, प्लस लिखेंगे इसका मान कितना, T1/K1 और T2/K2। ठीक है, 2 टर्म तक लिख दिए। अब यहाँ पे K क्या है, मेटल है, और K का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1/∞ होगा, तो वैल्यू कितना, 0। वैसे ही यहाँ पे ये मेटल है तो इसका वैल्यू कितना, इन्फिनिटी, यहाँ भी वैल्यू कितना, इन्फिनिटी, और जैसे ही इन्फिनिटी हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा 0, ये टर्म आ जाएगा 0, तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा ε0A d - T1 + T2। क्लियर है, तो ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटेड। कल से हम लोग न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, और हमेशा याद रखेंगे जब तक आप रेगुलरिटी को ध्यान नहीं रखेंगे समस्याएं बनती रहेगी। थैंक यू।